क्वेश्चन नंबर 9 में सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट। सेट हमारा है जो एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर के अंदर, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय रिलेशन दे दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, रिलेशन आर हियर बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ ए 4, मल्टीपल ऑफ ए 4 दे दिया उसने, ठीक है सब। एंड बी पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में रिलेशन है ए एंड बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज इक्विलेंस रिलेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इक्विलेंस रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करना, फर्स्ट पार्ट रिलेशन ए और बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिख दे, 4 लिख दे। जो हमारा गिवन सेट है 1 2 3 4 ऐसे होंगे 12 तक, ठीक है। सबसे पहले 4 फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 4 रिफ्लेक्सिव। 4 रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, ए और ए बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर में। यदि हम यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू ए माइनस ए इक्वल टू 4 की 0 4 का मल्टीपल होगा, तो हमारा क्या आ गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सेकंड पार्ट में हम क्या दिखते हैं, 4 सिमेट्रिक। 4 सिमेट्रिक के लिए हम क्या लिखते हैं, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर एंड बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। हमने वैल्यू उठा ली 1 और 5 बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखो 1 माइनस 5 माइनस का मोड का कारण पॉजिटिव जगह 4 के मल्टीपल है एंड इसी प्रकार 5 और 1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। तो देन तो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में आप एक क्या दिखाते हैं, 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाएंगे, ए और बी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड बी और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो अपना देन रिजल्ट क्या आना चाहिए, देन ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। एग्जाम्पल ले लिया 1 और 5 बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड 5 एंड 9 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि डिफरेंस कितना आ गया 4 का 1। तो अपना पास क्या है, देन 1 और 9 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 माइनस का 9 8 हो गया, 8 क्या होगा 4 का मल्टीपल हो गया। तो क्या आएगा, आर इज ए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आ गया तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, आर इज एन इक्विलेंस। क्या दिखाना है, इक्विलेंस रिलेशन। इक्विलेंस रिलेशन फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के लिए इसने क्या दिया, जो हमारा रिलेशन है ए और बी सच दैट ए इक्वल टू बी दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या दिखते हैं, 4 रिफ्लेक्सिव। 4 रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं, ए इंटू ए बिलोंग करेगा, ए कोई भी नंबर होगा वो इट्स आलों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। 4 सेकंड के लिए 4 सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में हम क्या दिखाते हैं, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन, ए और बी का मान यहाँ पे से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी, तो देन बी और ए भी बिलोंग करेगा। देखो यदि हम ए और बी है, यदि इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये रहने तो एक दूसरे के इक्वल ही है, तो बी इक्वल टू ए, तो देन आ गया हमारे पास रिजल्ट आ गया और इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। फोर ट्रांजिटिव के लिए आप पे क्या दिखाएंगे, थर्ड पार्ट में फोर ट्रांजिटिव, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, एंड बी से सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। यहाँ से मान क्या रहे, ए इक्वल टू बी, एंड यहाँ से मान क्या है गया, बी इक्वल टू सी। देखो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो मतलब क्या है गया, ए इक्वल टू सी आ गया, तो देन ए इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या होगा, ए और सी भी बिलोंग कर गया रिलेशन में, तो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारा रिलेशन आर इज एन इक्वी, क्या है, इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन देखो क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट, ए सेट दे दिया, वो पॉइंट्स इन ए प्लेन, जो पॉइंट दे दी प्लेन में, गिवन बाय रिलेशन आर दे दिया, पी एंड क्यू इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इन द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, मान इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले आप क्या करा, एक एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है ओ, इससे अपन डिनोट कर दिया है पी पॉइंट, और इसी से अपन एक पॉइंट डिनोट कर दिया क्या, इसने दे रखे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हमारी इक्वल है। सबसे पहले आंसर में क्या दिया, देखो जो हमारा रिलेशन है P एंड क्यू, क्या दे दिया, P इक्वल टू क्यू दे दिया, फोर सिमेट्रिक के लिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए, फोर रिफ्लेक्सिव में हम क्या दिखाएंगे, ओ ए और ए बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसने बोला है ये दोनों इक्वल है डिस्टेंस है, तो मतलब ये ए है तो ये भी ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट में अब हम क्या दिखाते हैं, फोर सिमेट्रिक, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो देन बी और ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। यदि हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, एक बार इसको ए और इसको बी इक्वल है, तो एक बार इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्विवेलेंस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, आर इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में हम क्या दिखाएंगे, फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या दिखाते हैं, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, एंड बी और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो देन ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। यदि हम इसको ए, ये अपना बी पार्ट है, एक और ड्रॉ कर लेंगे, सी होगी, और पॉइंट नाम दे दें, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, मतलब ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो आर इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव हो गया तो क्या हो गया, रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखो यदि हम इन सभी को मिला दें, ऐसे मिला दिया, ये हमारा एक क्या बन गया, सर्कल बन गया। और ये किसकी काम करेगी, रेडियस का। पी पॉइंट किस पे लाई करेगा, सर्कल पे। लास्ट में हम लिखेंगे लेट पी लाई ऑन दी सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, हैंड्स ये करना। देखो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन दी सेट दे दिया ऑल ऑफ ऑल ट्रायंगल एस आर T1 एंड T2, रिलेशन दे दिया T1 एंड T2, T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। इसने रिलेशन दिया है T1 एंड T2, जो हमारी T1 है सिमिलर है, सिमिलर है T2 के फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या दिखाते हैं, ए और ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। कोई भी ट्रायंगल इट सेल्फ के क्या होते हैं, सिमिलर होती हैं। तो आर इज यहाँ पे लिखेंगे ए इज सिमिलर टू ए, ठीक है, सिमिलर टू ए, आर इज रिफ्लेक्शन। सेकंड पार्ट में हम क्या दिखाएंगे, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक, सॉरी, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो देन बी और ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में। ए इज सिमिलर टू बी, तो देन बी इज सिमिलर टू ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या दिखाएंगे, फोर ट्रांजिटिव। फोर ट्रांजिटिव में हम क्या दिखाते हैं, ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड बी और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो देन रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। ठीक है, अब देखो आप 3 ट्रायंगल बना ली, ए बी सी, ठीक है। ए सिमिलर है बी के और बी सिमिलर है सी के, कॉमन पार्ट हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ए सिमिलर है सी के। तो यहीं पे लिख देंगे हम सीधा आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्या, ठीक है। रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस, देंस रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंस हो गया तो फिर आगे देखो उसने क्या कहा, ठीक है। कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल T1 विद साइड ये दे दी एंड T2 ये दे दी। आर क्या दिखाना है, रिलेट करनी है ईच अदर, एक दूसरे में, ठीक है। बी पार्ट में इसने क्या दे दिया, ठीक है, T1 विद साइड क्या दिए हैं, 3 4 5। T2 दे दिया विद साइड्स 5 12 एंड 13।
T3 विद साइड क्या दी है उसने 6, 8 और 10। सिमिलर के लिए हम क्या दिखाते हैं, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड किस में होनी चाहिए, रेशो में होनी चाहिए। हम दिखाते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हमने क्या दिखा दिया 3/6 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/10। सभी क्या रहे रेशो 1/2 1 ठीक है 1/2 1/2 1/2 सभी का मान क्या आएगा 1/2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे T1 सिमिलर है T3 के, हैंस पर कर लो भाई।